हो गई आपके दिल को तसल्ली? देख लिया हमारे परिवार का ये घिनौना रूप। जो लोग अपने घर की बहू के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, उन लोगों ने आपके परिवार के साथ क्या किया ये हम समझ सकते हैं। अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो भवानी। चलो रिमझिम। सावधान करने की कोशिश करती थी। उस लड़की से संभल कर रहो, मेरी बात कोई नहीं सुनता। हमारी सारी परेशानी और दुखों की वजह सिर्फ वही है, उसी का ही हाथ है। भैया, मुझे लगता है आनंद सक्सेना को और करीब से जानने के लिए रिमझिम वहां रुकी होगी और उसका साथ देने का नाटक कर रही होगी। बाबूजी, हो सकता है जो बुआ जी कह रही हो सही हो, क्योंकि उस दिन जब मैं सुख शांति सदन गई थी तब मैंने देखा कि रिमझिम नौकर की तरह काम कर रही थी वहां। मालिक, उस दिन हम आपसे झूठ बोले रहे। हम जानते रहे कि सब सुन करके आपको बहुत दुख होगा और रिमझिम बिटिया अपना जिद तो छोड़ेगी ना है। उसकी जिद की वजह से हम क्यों परेशान हो? क्या हासिल हो रहा है उसे वहां रहकर? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद उस लड़की को मिलने कोई नहीं जाएगा। आनंद, कितनी देर लगा दी तुमने? श्वेता, जरा रिमझिम के कमरे की चाबियां लेके आना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? रिमझिम के कमरे की चाबियां चाहिए मुझे। मगर क्यों आनंद? क्योंकि आज के बाद रिमझिम इस घर की नौकरानी नहीं है, वो इस घर में हमारी मेहमान बनकर रहेंगी। काका, रिमझिम के कमरे की चाबियां चाहिए मुझे। आनंद, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं श्वेता, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। आज से रिमझिम आनंद सक्सेना की मेहमान बनके इस घर में। और एक बात ध्यान रहे, कोई भी रिमझिम के साथ बदतमीजी से बात नहीं करेगा। आओ रिमझिम। सदा
आज पहली बार हमने बाबूजी से इतनी बदतमीजी की, माँ जी का अपमान किया। इसका प्रायश्चित हम जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप तो जानते हैं ना, आनंद सक्सेना के करीब आने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब इस लड़ाई में हम जीते या हारे, ये लड़ाई तो हमें लड़नी ही होगी। आनंद सक्सेना का सच जानने के लिए ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। बस आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। राकेश, आपके लिए ये बुके आया। किसका? ओह, मोहिनी। नहीं, फ्रॉम योर डार्लिंग मोहिनी। वैसे यशोदा, तुमने मुझे अभी तक विश नहीं किया। क्या फर्क पड़ता है राकेश, मैं विश करूं ना करूं, कुछ फर्क पड़ता है? वैसे भी आपके इतने वेल विशर्स हैं, खुशियां बांटने वाले और भी तो लोग हैं ना आपके। यशोदा। राकेश, आप भले ही अपना बर्थडे किसी और के साथ मनाइए, लेकिन जाने से पहले माँ और बाबूजी से जरूर मिलना, नहीं तो कई तरह के सवाल उठेंगे जिनका शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। काका, नाश्ता लगाइए, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये नाश्ता तुमने बनाया? जी। ये क्या है श्वेता? क्या ये? तुमसे कहा था मैंने, रिमझिम इस घर की नौकरानी नहीं, हमारी मेहमान है, और वो इस घर का कोई काम नहीं करेगी। याद रहे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो आप प्लीज, आप इन्हें मत डांटिए, हमने अपनी मर्जी से नाश्ता बनाया है। आप ही ने कहा था ना, हमारे हाथ का बना नाश्ता आपको अच्छा लगता है। आनंद जी, एक बात कहें, आप हमारे साथ इलाहाबाद चलेंगे? इलाहाबाद? आपके पेरेंट्स की जो डेथ हुई, वो एक्सीडेंट है या मर्डर, उसके सबूत तो हमें इलाहाबाद से ही मिलेंगे। और वैसे हमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इलाहाबाद जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। हेलो, मोहिनी सूरी जी, कैसी हैं आप? पार्टी है? ओकेजन क्या है? आपका बर्थडे है? जी, हम जरूर आएंगे। सीधे। श्वेता, आज शाम को मोहिनी सूरी जी के यहाँ पार्टी है, हमें वहां जाना है। रिमझिम,
शाम को तैयार रहना, पार्टी में तुम भी हमारे साथ चलोगे। जी। श्वेता, क्या हुआ? किन ख्यालों में खोई हुई हो? नहीं तो कुछ तो है। मैं कमरे में आया तो मैं उस बात का एहसास भी नहीं हुआ। अब तक तुम तैयार भी नहीं हुई। कम ऑन, गेट रेडी फास्ट, हमें पार्टी के लिए देर हुई। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ। आनंद। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है? क्यों? मैंने क्या गलत किया है? आनंद, इस लड़की पर भरोसा करके तुम गलती कर रहे हो। श्वेता, एक बात तुम अच्छी तरह जानती हो, आनंद सक्सेना यूं ही किसी पे भरोसा नहीं कर लेता। और मैं भी बिना वजह तुम्हें उस लड़की से सावधान रहने के लिए नहीं कह रही हूँ। आनंद, वो लड़की हमारे दुश्मन परिवार से संबंध रखती है। हो सकता है भवानी शंकर ने उसे यहाँ तुम पर नजर रखने के लिए छोड़ा हो, और या फिर वो तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कोई चाल चल रही होगी। लेकिन तुम ये सारी बातें कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वजह कुछ और हो? क्या मतलब? पता नहीं क्यों श्वेता, मुझे लग रहा है कि तुम रिमझिम से जलती हो। यू आर फीलिंग जेलस इन हर प्रेजेंस। आनंद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला मैं क्यों जेलस होंगी? बहुत जाहिर सी बात है, तुम मेरी पत्नी हो, रिमझिम एक औरत है। ऐसे में तुम्हारा रिमझिम से जलना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। प्लीज डोंट वरी, ऐसा कोई भी ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। आनंद, मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। इवन आई एम सीरियस श्वेता, इवन आई एम सीरियस। मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। मैंने रिमझिम की आंखों में उसके परिवार के लिए नफरत देखी है, और मुझे उसकी उस नफरत का इस्तेमाल करना है भवानी शंकर को बर्बाद करने के लिए। इसीलिए मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। ये क्या तमाशा है? तमाशा तो आपने मेरा बना रखा है राकेश। अब इस मंगलसूत्र के और इन चूड़ियों के कोई मायने नहीं रह गए। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती राकेश, और मैं नहीं सह सकती राकेश। आज आप मेरा फैसला कर दीजिए। For God's sake, आज मेरा जन्मदिन है यशोदा, कम से कम आज तो। यही तो मैं भुलाने की कोशिश कर रही हूँ राकेश। हर साल, आज तक हर साल आपने अपना जन्मदिन मेरे साथ मनाया है। आज इस साल भी आपके जन्मदिन पर हम साथ साथ ही होंगे। क्यों? क्यों नहीं चलोगी तुम हमारे साथ पार्टी में? देखिए, ये आपकी बिजनेस वाली पार्टी है, सब आपके पहचान के लोग होंगे। हम किसी को नहीं जानेंगे, क्या करेंगे वहां पर आकर? किसने कहा तुमसे कि वहां सिर्फ हमारी जान पहचान के लोग होंगे? सच तो यह है रिमझिम की यह पार्टी तुम्हारे किसी बहुत ही अजीज के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए दी जा रही है, और वो अजीज है राकेश शर्मा। और कमाल की बात यह है कि उसका बर्थडे मना रही है मोहिनी सूरी, जो हमारी बिजनेस पार्टनर है। कितनी कमाल की बात है। बर्थडे किसी और का है, मना कोई और रहा है। सुनने में आया है कि उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता है ही नहीं। दोनों बहुत गहरे दोस्त भी थे। लोग कहते हैं कि दोनों में प्यार व्यार का चक्कर शुरू हो गया।
इसीलिए हमारा उस पार्टी में जाना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए कि आखिर उन दोनों के बीच का रिश्ता कितना गहरा है। रिमझिम आने वाले वक्त में ये रिश्ता हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। कहते हैं ना, दुश्मन की कमजोरियों को टटोल लेना चाहिए, युद्ध जीतना आसान नहीं। राकेश तुम्हारा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। अब बताओ, तुम इस पार्टी में मेरे साथ चलोगी या नहीं? बिल्कुल। अब तो हम जरूर चलेंगे। गोपाल जी, हम जा रहे हैं। हम जानते हैं कि उस पार्टी में जाने का फैसला हमारा था, लेकिन शायद मर्जी आपकी। हम राकेश भैया और मोहिनी के रिश्ते को परखने जा रहे हैं। जानते हैं, इस रिश्ते की वजह से यशोदा भाभी को बहुत तकलीफ पहुंची है। गोपाल जी, जब से बाबूजी इस घर से गए हैं, उस घर के सुख दुख सभी बातों से हम बहुत अलग हो गए, दूर चले गए। लेकिन शायद आनंद जी की मोहिनी से पहचान ये हमें एक मौका दे, यशोदा भाभी के लिए, उस घर के लिए हम कुछ कर सके। और गोपाल जी, हम आपकी सौगंध खाते हैं, यशोदा भाभी और राकेश भैया के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। हम उस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे।